नमस्कार, मैं हूं वास्तु एक्सपर्ट और कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर एंड आपकी लाइफ डिजाइनर दीक्षा एक बार फिर से जुड़ गई हूं आपके साथ। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले ये बताइए, दिवाली कैसी रही? मजा आया? एंजॉय किया? और उपायों को किया होगा आपने। कुछ लोगों ने उपायों को बड़े शिद्दत से किया। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग उपायों कर रहे हैं और उन्हें बहुत कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि मुझे देख के उन्हें पॉजिटिविटी आती है। लो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और कुछ लोगों की मैं क्या ही बात करूं। आइए ज़रा उन पे भी नज़र डालते हैं। कुछ लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं कि सीरियसली समझ नहीं आता कि उन्हें क्या बोला जाए। और कोई बात नहीं, अगर मुझसे गलती हो गई है, अगर आपको लगता है मैंने कोई गलती की है, तो कान पकड़ के आई एम रियली वेरी सॉरी। आइए हम मैं आज कुछ उपाय बताने नहीं आई हूँ, कोई टॉपिक पे बात करने नहीं आई हूँ। जस्ट आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, सबसे पहले ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझिए कि इस चैनल पे, इस इंस्टाग्राम पेज पे जस्ट पॉजिटिव लोग ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेगेटिव लोग के लिए बिल्कुल इस चैनल पे जगह नहीं है। अब मैं किसे बोल रही हूँ किसे नहीं, मैं किसी को नहीं बोल रही और मैं कौन हूँ किसी को बोलने वाली। लेकिन कुछ लोगों ने इतने कॉल, इतने मैसेजेस किए हैं कि इसलिए ये चीज़ बोलना पड़ रहा है। अब आप समझिए कि अगर आप सबसे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले मेरी जो पूरा जो मेरा रूटीन है, जो मेरी दिनचर्या है, क्या है, आपको मैं बताती हूँ सारी चीज़ें, आप समझिए। सबसे पहले कार्तिक का पावन महीना चल रहा है, तो मैं अभी 4 बजे उठ जा रही हूँ। 4 बजे उठती हूँ। 4 बजे उठने के बाद मैं स्नान करती हूँ, कार्तिक करती हूँ, कार्तिक का अध्याय करती हूँ, तुलसी माँ की पूजा करती हूँ, तुलसी माँ के समक्ष बैठकर पूरी कहानी पढ़ती हूँ, विधिवत पूजाएं होती है, लास्ट में हवन करके उठती हूँ। इसके बाद मैं घर के मंदिर में जाती हूँ, वहाँ भी मैं पूजा करती हूँ प्रॉपर भगवान की, जैसे हर रोज नियमित रूप से जैसे घर में पूजा होनी चाहिए। वो पूजा करने के बाद आखिरी में आरती करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ऑफिस निकल जाती हूँ। ऑफिस मेरा 9:30 स्टार्ट होता है। इसके बाद 6:30 में फ्री होती हूँ। 6:30 7 o'clock में घर आती हूँ। 7:30 भी बज जाते हैं, कभी कभी 8 भी बज जाते हैं। मैं घर आती हूँ रात में। तो रात में जब मैं घर आती हूँ तो डिनर करने से पहले सबसे पहले मेरी जो टीम है, एक बात और समझ लीजिएगा, आप जितने मैसेजेस कर रहे हैं, जितने कॉल्स कर रहे हैं, उनका वो डायरेक्ट मेरे पास नहीं आता। वो मेरी टीम है, मेरी मैनेजर है, वो आपके मैसेजेस पढ़ती है, वो रिप्लाई करती है, वो देखती है क्या चीजें हैं क्या नहीं है। इसके बाद मुझसे डिस्कस करती है। इसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब देती हूँ। इसके बाद ही आपसे बात हो पाती है। हालांकि मैंने दिवाली तक किसी के भी सवालों का जवाब नहीं दिया। कुछ ही चंद लोग हैं जिनका मैं दे पाई हूँ। अब हम बात करते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब मैं रात में घर पहुंचती हूँ तो कभी कभी मैं बिल्कुल रात में शूट करती हूँ। मैं रात में भी शूट करती हूँ, फिर डिनर करती हूँ। मुझे 11-12 बज जाते हैं और 11-12-1 बज जाता है मुझे सोने में। और फिर वहीं मुझे 4 बजे सुबह उठना होता है। 3-3 घंटे नींद ले पा रही हूँ। आप समझ सकते हैं, आप सोच सकते हैं। एक भाई साहब ने मैसेज किया कि मैम से बात करनी है, प्लीज़ मेरी मैम से बात करा दो। मेरी मैनेजर ने उसको रिप्लाई किया कि मैम से बात आपकी दिवाली के बाद हो पाएगी। और ज़रूर बिल्कुल हो जाएगी बात। आप बस अपनी जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, जो भी चीज़ें हैं, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, उसने पूछा और आप प्लीज़ बता दीजिए प्रॉब्लम क्या है। हम मैम से डिस्कस करेंगे एंड मैम देन विल टॉक टू यू। सो इतनी सी बात उन्हें बहुत बुरी लगी कि नहीं, आप तो एस्ट्रोलॉजर हो ही नहीं, आप क्यों इतनी वीडियो बनाती हो, क्यों इतना सबके लिए करते हो, क्यों चीजें आप इतनी ज्यादा बताते हो, आप तो हो ही नहीं, ऑल दिस फेक। तो व्हाट सोर्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ दिस। आपको अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको जवाब नहीं मिल रहा है, ये चीजें फेक है। अभी लोग मुझसे नए लोग जुड़ रहे हैं, जो मुझे पहले से जानते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो अभी जुड़ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा जानने में समय लग सकता है। लेकिन हाथ जोड़कर आपसे विनती है, प्लीज इस तरह की जो अभद्र भाषाएं हैं, लैंग्वेज है, मेहनत करते हैं, हम शूट करते हैं आप लोगों के लिए, छोटे छोटे उपाय लेके आती हूँ, छोटी छोटी चीजें आपको, छोटी छोटी जानकारी दे रही हूँ कि आपको कहीं दूर जाना ना पड़े। मैं तो कहती हूँ आप कुंडली भी मत दिखाइए, मत कराइए टैरो। मैं छोटे छोटे उपायों को बता रही हूँ, वो ही करिए।
लेकिन अगर आपको वाकई कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें हैं, तो आप अब कुछ लोग हैं जो मुझसे बहुत जिनके मैसेजेस आते हैं, मैम हम आपके वीडियोस देख रहे हैं, लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम लाइक कमेंट्स भी करते हैं, इस नाम से लाइक कमेंट्स आता है। थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। और उनको वो तो मेरे फेवरेट हैं ही। और लेकिन हाँ, उन्हें भी एक बात समझनी चाहिए, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं, क्योंकि आपको पहले मेरे बारे में जानना है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी मेरी आपसे गुफ्तगू होगी, बिना अपॉइंटमेंट के बातचीत नहीं हो सकती। क्योंकि सबसे पहले जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही थी, तो सबसे पहले मेरी गुरु ने मुझे बताया, सबसे पहले हमें यही सिखाया कि बिना दक्षिणा लिए हम किसी को भी कोई भी चीज, हम फ्री में टैरो नहीं कर सकते, हम फ्री में कुंडली नहीं देख सकते, क्योंकि इससे मेरी तबीयत, यानी जो देखता है उसकी तबीयत खराब होती है, उसकी जो एनर्जी, जो विद्या है वो नष्ट होती है, और आपको भी वो एस्ट्रोलॉजी लगती नहीं है। तो ये चीज आपको मैं आज ही क्लियर कर रही हूँ, है ना। भले आप मत दीजिए, लेकिन आप अगर मैं आपको ऑनलाइन भी कुछ दिन में आके टैरो रेट करती हूँ, आपके सवालों के जवाब आपको वीडियो के द्वारा अगर देती हूँ, तो आप अगर मुझ तक कुछ नहीं पहुंचा पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए ही सही, आप मंदिर में दान कर दीजिए, आप किसी गरीब को खिला दीजिए, दे दीजिए, मेरे नाम से चलेगा। दैट इज मोर देन एनफ। दूसरी बात ये कि अब अगर आप मुझसे कुछ सवाल पूछे, कुछ लोगों ने तो डायरेक्ट ही पूछा कि मैम मैं आपकी वीडियो रोज हम देखते हैं, आप प्लीज मेरे बारे में भी कुछ बताइए। तो आई एम नॉट अ जादूगरनी, मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ। आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि हाँ जी, आपकी कुंडली देखनी है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको आपके बारे में क्या जानना है, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, और आपको टैरो कराना है, जो भी चीजें एक बार क्लियर करिए। उसके बाद आप हमें फोन करिए, कुछ ही दिन में आपको नंबर भी मेरे मिलेंगे, आप कॉल करिए। वैसे नंबर मेरा मेंशन है, आप जाके डायरेक्ट भी फोन वहां से हमें कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज से। आपको जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन जरूरी थी। अगर आप ये बात समझ गए होंगे, उम्मीद करती हूँ अब तक समझ गए होंगे, तो मेरे लिए, आपके लिए, हम दोनों के लिए अच्छा होगा। लेकिन आप कुछ बोलने से पहले मैम डायरेक्ट आप मेरे बारे में बता दीजिए जरा, क्या देख के आपका नाम से बता दूं, या बस आपका जो आपने जो मैसेज भेजा है वो देख के मैं बता दूं। ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसे तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर जादूगर नहीं होता। आपको कराना क्या है, आपको कुंडली दिखानी है, और अगर आपका मैटर सीरियस है तो प्लीज एक बार अपॉइंटमेंट लेकर ही मुझसे बातचीत करिए। राधे राधे।